हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रवणाम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पिछले सेशन में हम लोग पार्ट 1 हम लोग कर चुके। उसमें हम लोग पढ़े थे श्रवणाम का परिभाषा और उसके दो भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। तो आज हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कुनुली नंगमेता यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुनुली नंग हिजूतन टुंग को कुनुली नंगमेता का ज्योतना, अर्थात एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए आने वाले शब्द को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले इसको दो भाग में बटा हुआ है। क्या क्या है? जियन कुनुली नंगमेता प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम का जियन कुनुली नंगमेता अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जियन कुनुली नंगमेता। जियन को कुली नंग हिजूतन टुंग को जियन कुनुली नंगमेता का ज्योतना, अर्थात जीव को पूछने के लिए निमित्त आने वाले शब्द को प्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सजीव वस्तु को पूछने के लिए जो शब्द का यूज होता है उसे हम लोग जियन कुनुली नंगमेता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ओकोनी ओकोय, चनी चिकानी, चिलकानी या चिमिन चिमना, इस तरह के शब्द से हम लोग जियन कुनुली नंगमेता का शब्द का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओकोनी किन मारांगा, सेकंड में है ओकोय नेते हिजूतना। ठीक है, आगे है का जियन कुनुली नंगमेता, यानी निर्जीव वस्तु के लिए जो प्रश्न करेंगे वो शब्द का जियन को कुली नंग हिजूतन टुंग को जियन का जियन कुनुली नंगमेता का ज्योतना, अर्थात अप्राणीवाचक को पूछने के लिए आने वाले शब्द को अप्राणी सूचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे जैसे ओकुआ यानी कौन सा, चिना चिकना, चिमिन चिमना, इस तरह का हम लोग जब भी बात करते हैं तो इस तरह का शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग ओकुआ मरंग दारू ताना, तो ये दारू के लिए जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये क्या है? ओकुआ। चनाए नाम तनाए, यानी वो क्या मांग रहा है। आगे है मूडी नंगमेता यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। जिता सुपर जू च जिनिस उदुप नंग हिजूतन टुंग को मूडी नंगमेता का ज्योतना, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चित वस्तु जीव प्राणी का हम लोग का बोध कराता है उसे हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इस तरह के वर्ड अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा तो इसको निश्चित वाचक सर्वनाम हम लोग टिक कर सकते हैं। जैसे कि नमिन, निम्नांग निमिन निम्नांग, अमीन अमीनांग इमिन इमनांग, या हमिन हमिनांग हिमिन या हिमनांग। उदाहरण में देखेंगे हम नमिन मनांग बुरु, इतना बड़ा पहाड़, यानी हम लोग को निश्चित हो रहा है। इमनांग हुडिंग टाका, उतना कम रुपया।
आगे है कामुड़ी नंगमेता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उको टुंगते जिता सुपट जू चा जिनिस कुरा मुडी का नमोतना एनागी कामुडी नंगमेता कज्योतना। अर्थात जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को फिर बर्तारे हटिया का ना जियन का मूडी नंगमेता अर्थात प्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राणी तो हो सकता है लेकिन हम लोग उसमें पूरी तरह से हम लोग निश्चय नहीं है, ठीक है। का जियन मूडी नंगमेता आप प्राणी सूचक निश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव वस्तु के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जियन का मूडी नंगमेता। ओको टुंगते जिता सुपट जीव रामुडी का नमोतना। जितने भी सजीव वस्तु का जो हम लोग को निश्चय नहीं हो रहा है तना एनागे जियन का मोड़ी नंगमेता का ज्योतना। हिंदी में देखेंगे हम लोग जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी का बोध नहीं होता है उसे हम लोग प्राणी सूचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग जाए जेताए उसका हिंदी कोई, जाने जताने। तो हम लोग को जो भी वस्तु है कोई प्राणी है उसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जाए हिजूतना, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है इसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। जताए बंगाइया, कौन कोई नहीं है इसके बारे में हम लोग कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से वर्ड से हम लोग पहचान कर सकते हैं। आगे है का जियन का मूडी नंगमेता उकोटुंगते जेता सुपर जिनिसरा मुडी का नमोतना एनागे का जियन का मूडी नंगमेता कच्योतना। अर्थात जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अप्राणी सूचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग जान जेतान जाना जितना। तो इस वर्ड से हम लोग को निश्चित पता नहीं चल रहा है। जितन काजी बनवा तब कोई बात नहीं है। जाना उमाई में उसे कोई चीज़ दे दो, क्या चीज़ देगा उसे वो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग उदाहरण में दिया हुआ जो भी यार शब्द को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो आज हम लोग कौन कौन सा भेद पढ़े इसको बार फिर से ही कर लेंगे। आज हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़े, उसके बाद निश्चयवाचक और अंतिम में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्लास करते रहेंगे और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ना इसका संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक का हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा व्याकरण का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।